वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, पीटीवी न्यूज, पीटीवी होम, पीटीवी ग्लोबल। जहां भी आप हमें देख रहे हैं, सुबह में देख रहे हैं, शाम में देख रहे हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं या अपने स्मार्टफोन पे बाद में ऑनलाइन जाके देख रहे हैं, हम आपको कहेंगे वेलकम। गुड न्यूज में लेकर आई हैं आपके लिए कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे खुद भी हंसी आने लग गई इस बात पे। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल। तो डबल डबल सलामती होगी ना। हाँ, पहले आपने सलाम करके जी। सलामती दी और साथ ही जवाब हाँ। दे के भी सलामती दी। बस डबल मैं चाहती हूँ ज्यादा सलामती आए मुझ पर। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। शुरू करते हैं। बात यह है कि जब हमें इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई टाइटल मिलता है तो इसकी फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं। अपनी पहली गुड न्यूज़ में आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल वेब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट हॉलमार्क की जानिब से किए गए सर्वे में बिल्किस ईदी के बाद हमारे एक और पाकिस्तानी भाई टॉप 10% ऑफ डिकेड में 6ठे नंबर पर आए हैं। प्रोफेसर औरंगजेब हाफी को ये एजाज़ उनकी साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद पर दिया गया है। ज़बरदस्त भाई। प्रोफेसर औरंगजेब हाफी, आपको इतना बड़ा जो ये ऑनर मिला, इस पे हम सब पाकिस्तानी बहुत खुश भी हैं और आप पे फ़ख्र भी महसूस करते हैं। पर्सन ऑफ द डेकेड। अल्लाह ताला आपके इल्म में और आपकी रिसर्च में और बरकत डाले और आप पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा नाम कमाएं। अच्छा जी, अगली गुड न्यूज़। जानवरों से बात करना और उनकी ज़बान समझना हर दौर में इंसान की ख्वाहिश रही है और ऐसी ख्वाहिशी तकमील के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने जा रही है। टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी चिप तैयार की गई है जिससे जानवरों के बारे में मालूमात हासिल करना अब मुमकिन हो गया है। अपनी दूसरी गुड न्यूज़ में हम आपको बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान में भी ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होने जा रही है। जी तो लाहौर के चिड़ियाघर में जानवरों पर पहली बार ये माइक्रोचिप डाली जा रही है ताकि उनके बारे में मालूमात इकट्ठी की जा सके। दुनिया भर में ये माइक्रोचिप जो है वो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रही थी, मगर अब पाकिस्तान में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है। अब हम जान सकेंगे कि शेर का मूड कैसा है और मोर क्या सोच रहा है। अच्छा, तो शेर का मूड कैसा है? उसके पास जाके बैठ के हेलो हाय करके नहीं पास शाम की कॉफी शॉफी पी सकते हैं कि नहीं? नहीं भी वो चिप ने तो ये कहा था कि कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसका तो पता लगा कि चिप का बैटरी कमजोर थी। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, अगर मूड खराब हो गया और हमें ना पता चला तो फिर खैर नहीं है ना। चिप ने हमें बताया कि मोर का मूड नाचने का है। हाँ। और सब इकट्ठे हो गए कि हाँ जी चिप कह रही है कि मोर का, लेकिन वो मोर ने कहा कि नहीं, मैं बस फिर बच के रहना अच्छा जी, नहीं बड़ी ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, खासतौर पे जो, और आपको पता है कि जो चिड़ियाघर, जी, खैर चिड़ियाघर का कॉन्सेप्ट भी अब दुनिया भर में बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। हमने बहुत अरसा पहले अपने यहाँ फरियाल हक नवाज साहिबा को भी बुलवाया था, उन्होंने हमें बताया था कि अब दुनिया में चिड़ियाघर के कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज किया जा रहा है कि चिड़ियाघर नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, ओपन स्पेस होनी चाहिए जिसमें जानवर अपनी नेचुरल हैबिटेट में परवरिश पाएं और इंसान के बच्चे जाके उनको दूर से फासले से देखें, उनको तंग क्लोज्ड पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए। सो ये एक अलहदा बात है। लेकिन जानवरों पे रिसर्च के हवाले से पाकिस्तान में जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जैसे कि अभी हम तस्वीर में भी देख रहे थे कुलसूम, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एंड ऑल द बेस्ट। जानवरों के लिए जहाँ भी कोई काम कर रहा होता है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो एक मासूमियत, खेल कूद और रंग ही जहन में आते हैं। ज़्यादातर कार्टून्स ही आते होंगे, है ना, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो बहुत ही यूनिक हैं और ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि आप और मैं दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ओके, अच्छा जी, मैं रेडी हूं जी, बताएं। अच्छा, अपनी आखिरी गुड न्यूज़ में आपको मिलवाते हैं ऐसी ही एक बच्ची से, लिली विल्डर जिनका नाम है, जो अपने वालिदैन के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए बैंड्रिक्स बे बीच गई और उन्होंने डिस्कवर किए वहाँ पे डायनासोर के फुटप्रिंट। और कहा यह है माहिरीन ने, उनके मुताबिक ये 215 मिलियन साल पुराने और 2 पैरों वाले डायनासोर के निशान हैं। और डायनासोर डिस्कवर करने वाली जो बच्ची हैं वो महज सिर्फ 4 साल की हैं। वाह भाई, देखिए कितने ऑब्जर्वेशन उस बच्चे की कितनी तेज थी, है ना, हमारे राइजिंग पाकिस्तान के बच्चों की तरह कि उसने जाके देखा कि ये कोई डिफरेंट चीज है। और देखिए यहाँ से कितने हजारों मर्द खवातीन रोज गुजरते होंगे, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया और उस बच्चे ने गौर किया, इसलिए कि बच्चे में तजस्सुस होता है जी, है ना, क्यूरियोसिटी होती है। ऐसा ही है। और वो क्यूरियोसिटी जो है कुलसूम, उस बच्चे के अंदर सवाल पैदा करती है। और बच्चा जब सवाल उठाता है तो आप देखें कैसी डिस्कवरीज हो जाती है। कैसे होती, 215 मिलियन साल पुराने फुटप्रिंट, लेकिन वो अभी तक कायम कैसे थे? कायम कैसे थे? इंटरेस्टिंग, हैरान कौन है ना, हैरान कौन है। तो बड़े मजे की खबरें थी। थैंक यू, जीती रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक
और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवानी है गुरु काशिफ से, और आज वो डंबल्स के साथ अपर बॉडी, कुछ शोल्डर्स को आर्म्स की तरफ हमारा तवज्जो दिलाने वाले हैं। तैयार हो जाएं टिप्स के लिए। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गुरु काशिफ मेरे साथ मौजूद है और आज हम डंबल्स के साथ कुछ शोल्डर्स पर तवज्जो देने वाले। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। तौसीक भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। तौसीक भाई, होता ये है कि जब भी हम ट्रेनिंग के लिए जिम जाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा गोल ये होता है मोस्टली कि हमने अपने पट्ठों को मजबूत तो करना है, लेकिन जो चर्बी है उसको वो कम करना बहुत ज़रूरी होता है, फोकस होता है। तो होता ये है कि कुछ पता नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती, तो हम उसमें अपने जो इंजरी का बाइस बन जाती हैं एक्सरसाइजेस वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आपको टेक्निकलिटीज़ नहीं पता तो आप इंजर्ड हो जाते हैं और आप फिर दोबारा जिम जाने के काबिल नहीं रहते हैं, या डर जाते हैं, या कहते हैं मैं तो जिम गया था, मैंने शुरू किया था, लेकिन मुझे इंजरी हो गई थी। जी, इसी नोट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, आपके जिस्म को पहले ताकतवर और तवाना यानी कि स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ताकि वो बर्दाश्त कर सकें आपका कोई भी फिटनेस डिज़ायर गोल है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप अपने आप को पहले ट्यून इन करें, अपने इक्विपमेंट के साथ, जिम के साथ दोस्ती करें, आपके पट्टे थोड़े से मजबूत हों, फिर आप डिज़ायर्ड गोल जो है, जो फिटनेस गोल जिसको कहते हैं, या वज़न कम करना है, मेंटेन करना है, अगर आपका फरवा जिस्म है लेकिन आपकी मशीनरी ठीक है, आप हेल्थ बेहतर करना चाहते हैं, ये सारे गोल्स होते हैं। लेकिन फोकस हमारा ये कि इनिशियल स्टेजेस पे आपने अपने जिस्म को मजबूत करना है, पट्टे मजबूत होंगे फिर आप अपना कोई गोल अचीव कर सकेंगे। सबसे पहले हमारी वर्जिश की हरकत है साथियों, हमने डंबल्स लेने हैं और हम अपने शोल्डर्स के 3 हेड्स को ट्रेन करेंगे। तीन हेड्स किस तरह होते हैं? एक हमारा फ्रंट होता है शोल्डर दोस्तों, एक हमारा साइड शोल्डर होता है और एक हमारा बैक शोल्डर होता है। टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस फ्रंट, बैक और साइड आपने ये ख्याल रखना है। तो इनको हर एंगल से माफ़ कीजिएगा, हर एंगल से हमने इनको ट्रेन करने की कोशिश करनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमने नीज पे बैठना है अपने, क्योंकि हमारी स्पाइन पे जो है, लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं जब हम ओवर द शोल्डर। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर बताता चलूँ, जो हमारे अफराद चाहते हैं कि उनका कद अभी बढ़ रहा है, वो ख्वाहिश रखना है कि हमारा कद बढ़ता रहे, तो आपने ख्याल ये रखना है, आपने ओवर द शोल्डर बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करना। अगर आपने करना है तो आपने सपोर्ट, आपने टेक लगानी है। शुरू करते हैं आज की पहली हमारी वर्जिश की हरकत। हमने हर एंगल से ट्रेन करना है। फ्रंट शोल्डर को यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ जो डी बन रही है जो पुरकार की, इस एंगल में हमने इसको ट्रेन करना है। ठीक है साथियों, तो आपने डंबल को यहाँ से पकड़ा, एक्सटेंड किया और आपने प्रेस किए यहाँ पे 1। इसको बार डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन हम इसको, चूंकि हम डंबल यूज़ करें तो हम डंबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब आप गौर करिए कि मैं हर एंगल से आता आता करीब जा रहा हूँ और मैं बाहर की जानिब जाऊँगा, तो ये बार डिस्प्लेसमेंट यानी कि डंबल डिस्प्लेसमेंट, हम डंबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो डंबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हमारी ग्रिप प्लेसमेंट चेंज हो रही है और हम अपने पट्ठों के हर हिस्से को, एक स्मॉल से स्मॉल टिश्यू को हम ट्रेन कर रहे हैं एक अलग एंगल में, जो आपने कभी ज़िंदगी में ट्रेन नहीं किया। आप सिर्फ करते रहते हैं प्रेसेस और साइड रेस करते रहते हैं, तो आपने अपनी बॉडी को उस कंफर्ट से निकालना है। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं अपनी माइंड एंड मसल कनेक्शन पे, और आपने टुवर्ड्स सीलिंग देखना है। आपने ऐसे नहीं करना, आपकी गर्दन पे खिंचाव आएगा और आपने स्मॉल रेंज, फुल रेंज ऑफ मोशन, स्मॉल आपकी जो स्केल है वो बतदरीज अंदर की जानिब क्लोज, आपकी गर्दन के करीब आपकी हैंड प्लेसमेंट आती जाएगी और उसी तरीके से आपकी रेंज ऑफ मोशन स्मॉल बढ़ती जाएगी। और आपकी इसकी जब आप 12 रेपिटेशंस करेंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ, आप जब 6 रेपिटेशंस कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा, तो आपका इंटायर रीजन बेसिकली ट्रेन हो जाएगा। बैठ के क्यों? बैठ के जैसे कि मैंने बताया कि आपको सपोर्ट मिल रही है, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि आप अगर स्टैंडिंग में करेंगे तो आपकी स्पाइन जो है वो कंप्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैं अगर लिफ्ट कर रहा हूँ वेट, ठीक है, तो आप अगर अपना जैसे कि कद बढ़ा रहे हैं या चाहते हैं कि अभी कर मेरा कद बढ़ रहा है, तो मैं ऐसी एक्सरसाइजेस ना करूँ जिससे मेरा कद रुक जाए, क्योंकि स्पाइन जो होती है कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं साथियों। जब भी आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो एक स्प्रिंग नुमा होती है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जब वज़न आप लिफ्ट करते हैं तो आपको यूं कंप्रेस होती है। तो वो जो कुछ मीटर सेंटीमीटर्स का कुछ स्मॉल जो स्केल है वो बहुत फ़र्क डालता है आपकी हाइट पे। तो 14, 15, 16 साल की उम्र जब आपका कद बढ़ रहा है तो ऐसे में इसका मतलब है हैवी वेट्स नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप ये 14 से लेके जो 19-21 साल की जो विंडो है उसमें ख्याल रखें कि आप बहुत हैवी लिफ्ट ना करें, आप सीट पे बैठ के करें। तो इसीलिए हमने यहाँ से आगाज़ किया था। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने डंबल लिया, अब हमारे लैटरल रेस।
हमने इंटायर रीजन ट्रेन कर लिया फ्रंट का और साइड का। अब हमने क्या करना है, डंबल यूँ पकड़ा, एल्बो बेंड करेंगे इस तरीके से और ऑल द वे। देखिए मेरी इंटायर बॉडी लॉक्ड है साथियों। अब मैंने वेट होल्ड किया हुआ है और मैं सिर्फ अपनी कोहनियाँ लिफ्ट कर रहा हूँ। मेरा वेट ऊपर नहीं जा रहा, मेरी कोहनी ज़्यादा ऊपर जा रही है, जिससे मैं स्पेसिफिकली अपने साइड शोल्डर्स को ट्रेन कर रहा हूँ। अच्छा, ये ज़ाहिर बहुत आसान एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन ये बहुत ही मुफीद, इफेक्टिव और बहुत दुश्वार, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है। तौसीक भाई, ये तो आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया है और देख भी लिया है कि बज़ाहिर जो दिखती हैं हमारी वर्जिश की हरकत वो होती नहीं है असल में। दरअसल वो सिर्फ देखने में ही आसान होती हैं, लेकिन वही बात है जो आप कहते हैं कम सोखा नहीं है, तो आप जब करते हैं तो फिर लग पता जाता है। साथियों इसके 15 रेपिटेशंस आपने करने हैं, ऑल द वे डाउन, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, ऑल द वे अप। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके लिए हमने क्या करना है, हमने वेट थोड़ा सा लाइट करना है। तो आप कोशिश करें कि वेट वो यूज़ करें जो आप आसानी से कर सकें। हमने टेंशन रखनी है, ब्लड का फ्लो हो चुका है हमारी बॉडी में। अच्छा, ये हम हैवी से लाइट पे क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी जो लेटरल अभी रेंज ऑफ मोशन है, जो आइसोलेशन हम कर रहे हैं, कंपाउंड मूवमेंट ये होती है जो कि आप हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। आइसोलेशन में स्पेसिफिकली स्मॉल कोई और मसल इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। मिसाल के तौर पर आइसोलेशन का मतलब यह है कि आप एक ही मसल को टारगेट करना चाहते हैं जो प्राइमरी हो, सेकेंडरी इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। जैसा कि मैं अगर बाइसेप कर रहा हूँ तो उसके साथ अगर बाइसेप प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा ये कंपाउंड मूवमेंट हो जाएगी, बाइसेप भी ट्रेन हो रहा है और शोल्डर भी ट्रेन हो रहा है। फोकस मेरा प्राइमरी बाइसेप था, सेकेंडरी शोल्डर बन गया। तो इसीलिए कंपाउंड और आइसोलेशन का फ़र्क इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल से बताऊंगा आपको। हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने अपने हाथ को ऐसे रखा लेटरल रेंज में और हमने रोटेशन, यहाँ पे आपने बर्न रखना है। अब यहाँ से आपको हाथ जो है जाएगा नीचे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि हाथ आपका ऐसा रहे। बर्न भी आ रहा है और काशिफ साथ थोड़ा सा बैलेंस भी हो रहा है। बैलेंस भी, फोकस है हमारा बढ़ा है इसमें, और हम एक मसल को अब दोबारा से रोटेशन के साथ, गुड एक्सरसाइज, वेरी नाइस, आपने एक्सटेंड करके रखना है। आप मेरा स्टैंस आप नोट याद करनी है शाम को काशिफ, याद करनी है शाम को। साथियों आप देखिएगा कि मेरी जो स्टैंस की पोजीशन है लोअर बॉडी की, मैंने पाँव कैसे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो स्पाइन है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे। मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अपना बैलेंस। तो ये देखें, नी स्लाइटली बेंट है मेरे और रेंज ऑफ मोशन मेरी इस तरीके से। अब दिखाइएगा कि मैं कैसे वर्जिश की हरकत कर रहा हूँ। 15 रेपिटेशंस करने हैं आपने इसी तरीके से। अब ये जो है फटीग थी ऑलरेडी, इसको यहाँ लेके आएंगे, इसको वापस लेके जाएंगे और आपने ऑल द वे रोटेशन करनी है साथियों। नाइस एंड कंट्रोल, बाजू आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, होल्ड करके रखना है आपने 15 रेपिटेशंस तक। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने बैक रीजन की तरफ। उसके लिए हमें सिर्फ बॉडी वेट चाहिए। हमने क्या करना है साथियों, आपने इस तरीके से लेटना है और अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है, शोल्डर ब्लेड को पिंच करना है ऑल द वे अप, ऑल द वे फुल रेंज। कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ये जो बोन है, हड्डी है, इसको आपने पिंच करना है, यानी कि रिवर्स पुशअप है, जैसे आप पुशअप करते हैं। हाँ जी, लेकिन सीधा आप लेट के, ऐसे उल्टा लेट के एक तरह से पुशअप है। कॉन्ट्रैक्शन करना याद रहेगा, आपकी एल्बो ज़्यादा ऊपर लिफ्ट नहीं करनी है आपने। ऑल द वे माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, 12 रेपिटेशंस। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, सेम बैक मसल को हम ट्रेन करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे डंबल को लिफ्ट करेंगे, बेंट होंगे पैरेलल टू द ग्राउंड 90 डिग्री, ठीक है, बैक स्ट्रेट आपकी, और आपने क्या करना है, पिंच करना है शोल्डर्स को। 10 रेपिटेशंस इसके करेंगे, 3 सेट्स करेंगे। हर सेट के बाद 45 सेकंड्स का ब्रेक लेना है आपने, क्योंकि हम मसल की बर्दाश्त और स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। तो 45 सेकंड का ब्रेक हर सेट के बाद। आप देखें, स्लाइटली बेंट रखनी है आपने एल्बो, नोट करिएगा फॉर्म, स्लाइटली बेंट, और आपने ऊपर जाके हाफ सेकंड का, नैनो सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन जरूर करना है, ठीक है साथियों, ऑल द वे अप, 10 रेपिटेशंस। और नीचे आते हुए साथियों आपने ज़हन में रखना है, जैसे आप देख रहे हैं काशिफ, जब बाजू उनके नीचे आते हैं तो वो बाजुओं को ढीला नहीं छोड़ रहे कि वेट अपने वजन से ही नीचे चला जाए, नहीं, उस नेगेटिव फोर्स को भी आपने एंजॉय करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है। नाइस एंड कंट्रोल, यानी नीचे आते हुए आपने अपने आप को रोकना है कि मेरा बाजू नीचे ना जाए, उसको नेगेटिव फोर्स को आपने काउंटर फोर्स देनी है, तब आपको मजा आएगा काम। अब हमारा काम यह है कि आपको फिट रखना, ठीक करना, पोजीशन बताना क्या करना है कैसे, लेकिन आपको एंगल भी समझाना। ये सारी गेम एंगल की है। हाँ। हमारी डी ऊपर की जानिब थी आगाज में, अब हम इस डी को नीचे लेके आएंगे, नीचे से यहाँ ऊपर ट्रेन करेंगे। अब कैसे करेंगे हम लोग, हमने डंबल का पेड़ लिया, यहाँ से शुरू करेंगे वेस्ट से बिल्कुल लोअर, एंड नाइस एंड कंट्रोल, इंटायर बॉडी लॉक चाहिए, एंड डंबल डिस्प्लेसमेंट, जबरदस्त जबरदस्त, ऑल द वे, वेरी गुड। इसमें थोड़ी सी पेस चाहिए आपकी, ऑल द वे नीचे,
पूरे आपके रोटेटर कफ की रोटेशन यूज हो रही है, लेकिन मेरी इंटायर बॉडी लॉक है। 15 मिनट आपने पूरी जी, लेकिन स्मॉल रेंज यूज करनी है साथियों, आपने स्मॉल रेंज यूज करनी है। ये था हमारा आज का वर्कआउट। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच गुरु काशिफ, बहुत मजा आया, वेरी इंफॉर्मेटिव। 2 एक्सरसाइजेस मैंने पिक कर ली है, मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी से शो खत्म करके अभी जिम चले जाए, है ना, अभी चले जाए जिम और जाके वो एक्सरसाइज में एक्सपीरियंस करूं। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो टायरों का काम शुरू होने लगा है। हाँ जी, टायरों की दुकान खोली आज तौसीक भाई ने इरम के साथ, अभी आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है इंटीरियर्स की माहिर आर्किटेक्ट इरम इमरान, और आज ये कह रही है कि भाई वो जो पुराने टायर कहीं स्टोर में पड़े या गराज में पड़े हुए तो आप परेशान मत हो, उनको जाके फेंके मत, हम आपको बताएंगे उनके साथ आपने क्या करना है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज तो आपने बड़ी पुरानी यादें सबकी ताज़ा कर दी, हम सब ये सोच रहे। बस अब और भी हम इसमें बताएंगे आपको, वो चीज़ तो थी ही जिसका आपने भी जिक्र किया, हम लोग अब बताएंगे कि और भी आजकल के दौर के लिहाज से हम किस तरह उसको और क्रिएटिव वे में डिज़ाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो गली में जाके टायर के साथ खेलने के बाद उस टायर के साथ क्या करना है ये हम बताएंगे। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है, वो भी करना है और जो मैं बता रही हूँ उसको भी ट्राई करना है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अच्छा, तो स्लाइड्स भी हैं और थोड़ा सा हम बात को बेस बना लें। 2018 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का, उसमें अगर हम थोड़ा सा अपना पार्ट भी देख लें कि हम किस तरह से हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, उसमें रिसाइकलिंग एंड क्लीनिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब रिसाइकलिंग में टायर्स का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टायर्स जो डिस्कार्टेड टायर्स होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, एक तो वो हमारी स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, हॉलो होती है स्पेस चूँकि उनके अंदर, तो वो जगह बहुत लेते हैं, पड़े रहते हैं वर्कशॉप में, गैरेजेस में। फिर होता ये है कि वही टायर्स अक्सर लोग ये जो ईंट बनाने वाला जो भट्टा होता है वहाँ पे ले जाके उनको जलाया भी जाता है, जिससे हमारी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा उसके लिए ख़तरनाक है ये चीज़। ठीक है, फिर अगर टायर ज़्यादा पुराना पड़ा हो और उसके अंदर पानी स्टैक कर जाए तो वो पानी बीमारियां फैलाने का सबब भी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो डेंगी और जैसी बहुत सी बीमारियां। बिल्कुल। उसके बाद फिर कुछ स्टेप्स भी लिए गए कि जहाँ जहाँ टायर्स इस तरह से पुराने पड़े हुए हैं इनको बिल्कुल जल्दी से डिस्कार्ड किया जाए। सो अगर हमारे पास टायर्स हैं, एक है या एक से ज़्यादा है, हम उसको क्रिएटिव वे में कुछ क्राफ्टी वर्क भी उसके साथ कर सकते हैं, डेकोर के साथ। सो हम अपना आइडिया नंबर पहला शेयर करेंगे। फर्स्ट आइडिया है जनाब, ठीक है, हम ओल्ड टायर्स को रिसाइकिल करने का रोप स्टूल। अच्छा, ये जो जूट की रोप होती है इसके साथ घर में डेकोर की बड़ी मज़े की चीज़ें बन जाती हैं। सो अगर आपके पास एक टायर मौजूद है, आप उसके ऊपर रोप चढ़ाइए, उसकी बेस को आप किसी भी वुडन सरफेस के साथ बंद कर दीजिए। बहुत कोई आपको बड़े बड़े टूल्स की ज़रूरत नहीं है, सादा सी चीज़ें, कैंची, ग्लू गन वगैरह जो घर में मौजूद होती हैं चीज़ें, उसका इस्तेमाल करते हुए पूरी रोप चढ़ाइए तो वो एक शक्ल बहुत मज़े के स्टूल की ले लेगा। और उसको पाए लगा दें या ना भी लगाएं, पाए के बगैर भी उसको आप रखते हैं तो बिल्कुल जैसा फ्लोर कुशन होता है उस तरह के मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एज अ स्टूल यूज़ कर सकते हैं, एज अ कुशन यूज़ कर सकते हैं, आप जिस तरह की नीड है आप उस तरह से उसको यूज़ करें। कोई बच्चों के कमरे में रखा जा सकता है, बच्चे उस पर बैठ के टीवी देख सकते हैं, आप एज अ टेबल उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड आइडिया क्या है? अगर आप समझती हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्रोशिया, मकरामा, निटिंग है, तो उसको आप टायर के साथ किस तरह से मिक्स कर सकती हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि मकरामा और क्रोशिया का पूरा लिहाफ बनाइए और टायर पे चढ़ाइए, और आपका टायर एक बहुत मज़े का आउटडोर स्टूल, इंडोर स्टूल, आपकी मर्जी, आप जिस तरह से इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। और कलर्स का तो हद ही नहीं है ना, जब आप निटिंग की बात करती हो, क्रोशिया की, मकरामा की, तो उसमें कलर्स की तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। सो आप मज़े के कलर कॉम्बिनेशंस बना के आप अपने घर में एज अ स्टूल, एज अ पूफ, एज अ ऑटमन, आप जैसे चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेलेंट। अच्छा जी, अगला आइडिया क्या है? नेक्स्ट आइडिया पे जाते हैं। अगर आप समझती हैं कि आप नेट नहीं कर सकती तो आप पेंट तो कर सकते हैं ना। सो आप टायर लीजिए और उसके साथ नीचे टायर्स, छोटे छोटे पहिए इस्तेमाल किए गए हैं, वो फर्नीचर में जब लगा दे तो फर्नीचर बहुत इजी हो जाता है इस्तेमाल करना, वो भी लगा सकते, स्क्रू आराम से हो जाते हैं। सो उसको पेंट कीजिए,
मुख्तलिफ कलर्स में, कॉम्बिनेशंस में, कॉन्ट्रास्ट में पेंट कीजिए। कुछ शेप बनानी है बनाइए, उसके ऊपर ग्लास, व्हाइट कितना खूबसूरत लग रहा है, येलो कितना खूबसूरत लग रहा है जी। और उसके ऊपर आप कुशन रखिए या ग्लास रखें। ग्लास रखेंगे तो एज अ टेबल यूज़ हो जाएगा, कुशन रखेंगे तो वो एज अ सीट इस्तेमाल हो जाएगा। सो पेंट के साथ भी आप अपने आपके पास जो टायर मौजूद है उसको आप डेकोर कर सकते हैं और उसको घर पे रख सकते हैं एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट। अच्छा जी, आगे क्या है जी? अब हम अपने सेकंड आइडिया में गार्डन क्राफ्ट। गार्डन क्राफ्ट इसके साथ, क्योंकि ये रबड़ होती है और वाटरप्रूफ होती है, ठीक है, आप उसको इसके साथ गार्डन क्राफ्ट कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ हमने दिए हैं, अगर आप थोड़ा इंटरनेट देखें, गूगल सर्फ करें तो आप मज़ीद पता चलेगा, आइडियाज़ आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है ना? एग्जैक्टली और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा इरम कि हमने जो हमारा पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर है, हम लोगों ने भी ये किया कि हमारी जो पीटीवी की गाड़ियाँ जब उनके टायर चेंज हुए तो वो इतने ज़्यादा जो पुराने टायर थे उनको भी हमने कचरे का हिस्सा बनाने के बजाय हमने जनाब उन टायर्स को टेबल्स के तौर पे यूज़ किया। और इस वक्त पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर के मुख्तलिफ दफातर के ऑफिसेज के अंदर जो टेबल्स हैं वो हमारी पीटीवी की गाड़ियों के पुराने टायर के बने हुए। सो हमने ऑलरेडी उसको रिसाइकिल किया। जो आप बता रहे हैं वो आप खुद भी उस पे अमल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे और क्या आइडिया है? ठीक है जनाब, तो आप गार्डन क्राफ्ट में जाएं। गार्डन क्राफ्ट में बहुत बेतहाशा लिमिट्स हैं, ठीक है, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं। गार्डन फर्नीचर पे जाया जा सकता है। आप देखें रोप के साथ हमने टेबल बनाया है, साथ कुर्सी भी बहुत मजे की, उसको कलर कर दें, कलरफुल। सो एज अ गार्डन चेयर, एज अ ब्लू सोफे कितने मजेदार लग रहे हैं ना, खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए टायर्स की शेप जो है वो कितनी डिफरेंट तरीके से उन्होंने उसको एक क्रिएटिव शक्ल दे दी है। एग्जैक्टली। तो हमारी जो प्रोड्यूसर है शबनम इस वक्त पैनल पे है। शबनम, मैं मशवरा दूंगा कि अब वो टेबल्स के बाद ना हम अपने डिजाइन डिपार्टमेंट को कहते हैं कि अब हमें सोफे भी बना के दे। मे बी हम टायर्स के सोफे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे किसी दिन लेके आए। हाँ बिल्कुल, लेट्स डू दिस, वी कैन डू दैट, वी कैन डू। हम बच्चों के सेगमेंट पे रख सकते हैं, बच्चों के सेगमेंट सारा रिसाइकलिंग करके। गुड आइडिया। देखिए जी, हमने ऑन एयर बैठ के अपना फ्यूचर का प्लान आपके साथ अपना डिजाइन का सेट शेयर किया। व्हाई नॉट। अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। गार्डन स्विंग्स, ये भी आप कहें तो सिर्फ ये भी आपने बचपन में कहीं ना कहीं जरूर पहिए का झूला जरूर देखा होगा। और ये पूरी दुनिया में, अफ्रीका में, एशिया में, हर तकरीबन ममालिक में, हर मुल्क में ये इसका कॉन्सेप्ट है कि पहिए का झूला, टायर का झूला जो है, टायर का झूला। अच्छा, टायर के झूला, अगर हम पिछली स्लाइड पे जाए ना, मुझे बहुत खूबसूरत आइडिया, मजे का आइडिया ये लगा। अगर हम स्लाइड पे जरा वापस जाएंगे आप जी, वो देखें हमने बर्ड के लिए भी एक स्विंग इस तरह से बना के हैंग कर सकते हैं। उसके में बर्ड्स का खाना रख दें और बर्ड्स आए, एक तो उनके लिए स्विंग भी हो जाएगा और दूसरा वो कि उनको अगर कोई हम खाना डाल दें इसके अंदर, कोई ना कोई चीज डाल दें, देखने का मैं। बिल्कुल। अच्छा, जब टाइम हमारे पास कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी अगली 2-3 स्लाइड्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। टायर के प्लांटर्स बन सकते हैं, वेरी कॉमन, ठीक है, कलर कीजिए, उनके अंदर मट्टी भरिए, प्लांट्स लगाइए, एंडलेस ऑप्शंस हैं, आप इन पे जाइए। जबरदस्त, ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, टायर अच्छा, ये दिस इज डिफरेंट। ये क्या चीज़ है जी? टायर का जो नीचे एक टेक्सचर और एक शेप होती है ना, उसको एज अ स्टैम्प भी यूज कर सकते हैं। और उन स्टैम्प्स को आप फॉर एग्जांपल एक दीवार डेकोर करना चाह रहे हैं, आपने वो स्टैम्प बनाई, उसके साथ पूरा पैटर्न आपने दीवार पे दे दिया उसका। ब्यूटीफुल। आप फ्लोर पे पैटर्न दे सकते हैं। सो यू कैन मेक, कोई आए तो कोई उसको आप बताएं कि जी यहाँ से ट्रक गुजर के गया, देखें हमारी दीवार पे। यू कैन फील दैट इल्यूजन ना, आप उसका वाला इल्यूजन दे सकते हैं इस स्टैम्प से। खूबसूरत आइडिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इवन इससे मुझे ख्याल आया कि उसके जो नीचे का हिस्सा है उसको काट के उससे उसको भी दीवार पे डिफरेंट कलर्स के साथ ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, उसके टेक्सचर को यूज किया जा सकता है। देयर आर एंडलेस ऑप्शंस। अगर हम उस तरफ सोचना शुरू करें तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप भी अगर इरम के मशवरों पे अमल करके अगर अपने घर में या ऑफिस में, जैसे हम आपको पीटीवी की मिसाल दे रहे हैं, घर में या ऑफिस में टायरों का इस्तेमाल करें तो फिर उसकी तस्वीर खींच के आपने हमें राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे हमें इनबॉक्स आपने जरूर करनी है। इरम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजे के टिप्स थे, ऑल द बेस्ट। हम साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पता नहीं हम दुनिया के किस कोने में आपको मिले, पता नहीं, हो सकता है इस्लामाबाद में ही मिले, हो सकता है कहीं और किसी और कोने में, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी मुलाकात एक जबरदस्त गेस्ट से होने वाली है।